ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं एक छोटी कथा बोलूँगा, लेकिन उसके बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? आप सब लोग देखेंगे कौन जवाब दे सकता है। हाँ? एक समय एक रानी अपने सब सखियों के साथ एक तालाब में नहाने के लिए गई। तो अपने सब आभूषणों को निकाल कर किनारे में रख दिया था उन्होंने। हाँ, जैसे नेकलेस, कंकण, कुंडल, नथनी, नूपुर इत्यादि को। और पानी में तैरते हुए खेलते हुए वो लोग समय बिताया। वापस लौट आकर देखा उनका नेकलेस गायब हो चुका था। वो रोने लगी, राजा के पास गई, शिकायत किया उन्होंने। राजा बोले ये क्या बड़ी बात है, मैं दूसरा नेकलेस खरीद कर दे दूंगा तुमको। लेकिन रानी बोली ये तो नेकलेस मेरे फ्रेंड ने दिया, मेरे लिए बहुत प्रिय है, और वो पूछेगी तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, मुझे वो ही नेकलेस चाहिए मुझे। ऐसे हट किया उन्होंने। राजा ने बोला ठीक है। तुरंत उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर डमा 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 ऐसे बजाते हैं ना, बजाकर अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने। जो मेरे रानी के नेकलेस लेकर आएगा उसको कितना मिलेगा, 5 लाख रुपया प्राइस। सब लोग, शहर के लोग ढूंढने लगे उस नेकलेस को। तो एक दिन की बात है, एक ऋषि उस गांव की सीमा में एक बहुत बड़ा एक झील रहता था। उधर उसके किनारे में अनेक बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ पौधे थे। तो एकदम एकांत स्थान था। उधर वो चलते हुए गए तो उधर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उधर वो उस तालाब, उस झील के निकट सुबह से शाम तक कुछ तो कर रहा था। तो ऋषि ने पूछा उसको, अरे सुबह देखा तुमको, दोपहर को भी देखा, अभी भी देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो इधर? वो बोला कुछ नहीं, कुछ खास बात है लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता, कुछ परम रहस्य है। तो ऋषि ने बोला कि देखने में तुमको लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे में तुम व्याकुल हो, तो खेद हो तुम्हारे, समस्या क्या है बताओ। वो बोला मैं बोल दूंगा आपको, लेकिन उसके बाद मेरे साथ स्पर्धा नहीं करना चाहिए आप। ऐसे बोला उसने। क्या स्पर्धा? बोला कि राजा ने एक पुरस्कार रखा, आपको मालूम है, जो नेकलेस ला कर देगा उसको कितना देगा, 5 लाख। तो मुझे 5 लाख मिलने ही वाला है मुझे, लेकिन थोड़ा ही समय बाकी है उसके लिए। लेकिन उस नेकलेस को प्राप्त करने में मुझे थोड़ा मुश्किल चल रहा है, थोड़ा मदद चाहिए। आप अगर मदद दे सकते हो तो अच्छा, लेकिन मेरे 5 लाख का भेंट जो उसमें से आप भाग नहीं मांगना चाहिए। हाँ? वो ऋषि बोले मैं क्या करूँगा तुम्हारे पैसा लेकर, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बताओ तुमको क्या समस्या है। तो उनको लेके आकर दिखाया, देखिए ये पानी के अंदर पड़ा है वो नेकलेस, हाथ नीचे डालकर उठाता हूँ तो हाथ में पत्थर मिलता है, लेकिन नेकलेस नहीं मिलता। तो बार बार सुबह से शाम तक मैं ट्राई मार रहा हूँ, इधर से देखूंगा तो नेकलेस दिखता है, ऐसे हाथ रखकर उठाता हूँ तो जैसे इधर हार है अभी है, हाथ को उठाता हूँ तो हाथ में पत्थर आता है। ये क्या आश्चर्य की बात, मुझे मालूम नहीं, ऐसा क्या चमत्कार है इस नेकलेस में। ऐसे वो बोला तो ऋषि हंस पड़े। वो बोले 1 मिनट की बात है, तुम वेट करो, मैं दे दूंगा नेकलेस। 1 मिनट में ऋषि ने दे दिया उनको हाथ में नेकलेस। अभी आप जवाब मत दीजिए, मेरा प्रश्न है आपको,
ऋषि ने कैसे नेकलेस उनको दिलवाया 1 ही मिनट में। जो ये व्यक्ति सुबह से शाम तक ढूंढ रहा था लेकिन उसको मिल नहीं रहा था, ऐसे है ना। अभी देखेंगे। हाँ, एक इधर से, हाँ एक आप बताएं। हाँ माइक दीजिए उनको। वो नेकलेस पेड़ के ऊपर होगा, उसको परछाई थी, उसका परछाई थी। हरि बोल। तो एक कौवा वो नेकलेस को उठा कर गया था और पेड़ में लटका कर वो चला गया। हाँ? और उसका परछाई किधर दिख रहा था? हाँ। तो वो किधर ढूंढ रहा था वो इंसान? तो मूर्खता है ना। पानी में मिलेगा वो? क्यों नहीं मिलेगा? वो सिर्फ परछाई है। असली नेकलेस किधर है? हाँ, तो यही बात भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बताते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। रूट्स आर अपवर्ड्स, ब्रांचेस आर डाउनवर्ड्स। ऐसे एक पेड़ के बारे में बोल रहे हैं कि उसका मूल ऊपर है और डालियां नीचे। ऐसे कुछ पेड़ देखा है क्या आपने? किधर देखा होगा आप? मूल ऊपर है और डालियां नीचे हैं। किधर दिखाई देता है आपको? हाँ, पानी में। किसने बोला? हाँ, प्रभु जी ने बोला पानी में दिखता है ऐसे। अगर एक आम का पेड़ एक किनारे में हो, उसका मूल नीचे है, डालियां ऊपर हैं, उधर आम भी है, लेकिन वो ही पेड़ पानी में कैसे दिखेगा? अपसाइड डाउन दिखेगा ऐसे। उसके डालियां नीचे रहेंगे और मूल ऊपर रहेगा। और दूसरा चीज़ है, वो आम के पेड़ में असली आम है, लेकिन ये पेड़ में नकली आम। कितने लोगों ने, अभी मैं कल गया था उधर झांसी में, हम जो गाड़ी से उतरे सडनली हमने देखा 2-4 100 रुपये के नोट पड़े थे सड़क में। मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे पर्स से गिर गया होगा, उठा लो। उधर 2-4 बूढ़ी नारियाँ बैठी थी, हंस रही थी। स्वामी जी वो असली नोट नहीं, नकली नोट है, हम बच्चे खेल रहे हैं, बोला उन्होंने। तो बच्चे ऐसे दुकान में खरीदते हैं, करेक्ट है ना? नोट देखने में कैसे दिखता है? असली नोट जैसे, लेकिन है वो। हाँ, तो असली करेंसी नोट है, नकली करेंसी नोट है। असली आम है। अगर किसी के घर में जाओ, उनके शोकेस में उन्होंने आम रखा है, सेब रखा है, कभी सड़ता ही नहीं। वो कारण क्या है? और नकली है वो, प्लास्टिक में बनाया हुआ है। देखने में आम जैसा, अगर खाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। हाँ? इसी तरह भगवान ने बोला कि पेड़ में जो आम है वो पानी में भी दिखता है, लेकिन पानी का आम आपको हाथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परछाई है। इसी तरह के भगवान कृष्ण बताते हैं आध्यात्मिक दुनिया है और इधर जो है वो भौतिक दुनिया है। ये दोनों में फर्क क्या है? आध्यात्मिक दुनिया में सेवा वृत्ति है, भौतिक दुनिया में भोग वृत्ति है। कैसे हमको पता है? इस दुनिया में हर जीव एक दूसरे को तकलीफ देता है। जैसे मच्छर आकर बैठा है, ऐसा आवाज़ करके अपने सुई अंदर भेजता है। आपको दर्द होता है, ऐसा आप करते हो, करने के बाद उड़ जाता है वो। तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक बैट कर उसको रोस्ट करते हैं लोग। देखा आपने? कौन किसको तकलीफ दे रहा है? मच्छर मनुष्य को दे रहा है, मनुष्य मच्छर को दे रहा है? हाँ, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, करेक्ट है ना? ये भौतिक दुनिया में इससे देखा जाता है। तकलीफ देते हैं लोग एक दूसरे को, स्पर्धा करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो भगवान ने बोला कि इस दुनिया में सुख और दुख का मिश्रण है। जैसे आप चूल्हे में आप एक काष्ठ को डालकर आग जलाओ, क्या निकलता है? हाँ, आग भी निकलता है थोड़ा। तो आपको क्या चाहिए? आग चाहिए, धुआं चाहिए? आग से काम होता है, धुआं से आपके आंख दुखता है, करेक्ट है ना? तो भगवान ने बोला कि भगवत धाम में सिर्फ आग ही निकलता है, धुआं नहीं निकलता। उसका मतलब है उधर सुख ही सुख है। इस दुनिया में सुख और दुख का मिक्सचर है। हाँ, जैसे आपको स्वीट राइस के साथ थोड़ा पत्थर डालकर दिया जाए, अंदर मुख में डाला, अच्छा लगता है। स्वीट राइस पत्थर आता है, आपको अच्छा लगता है क्या? लगता है। आपको लगता है थूक दो, लेकिन थूकने के लिए भी मन नहीं, तो मीठा भी है वो। आप सोचते हैं कि चलो देखते हैं, दूसरी बार भी ठीक हो जाएगा, और एक बार आता है। हाँ? कितने लोगों का अनुभव है कि आपको सुख के साथ दुख भी आता है, करेक्ट है ना? इस दुनिया में मिश्रण है दोनों का ऐसे।
तो कोई बता सकते हैं इस दुनिया में सुख दुख का मिश्रण क्यों है, उधर सिर्फ सुख क्यों है, कारण क्या है? कौन बता सकते हैं? उधर सुख ही सुख है, हाँ, इधर सुख दुख का मिश्रण है। इनको एक चांस देंगे, आप बोलिए। उधर आध्यात्मिक दुनिया है, इधर भौतिक दुनिया है। ये बोल रहे हैं उधर आध्यात्मिक दुनिया है, भौतिक दुनिया है, वो सही बात है, लेकिन उधर क्यों सुख ही सुख है, इधर सुख दुख का मिश्रण है? हाँ, बोलिए। क्योंकि हम एक दूसरे को ही परेशान करते रहते हैं, तो इस वजह से। हाँ, सही बोला इन्होंने। इस दुनिया में जीव जो हैं उनके गुण अलग हैं, उस दुनिया में अलग है, जिसके बारे में अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। हाँ, सरल एक छोटा कथा बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण गोचारण लीला के लिए वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं। तो उसको देखते ही कुक्कू जो है, कोयल बोलते हैं ना, वो कुहू करता है, बहुत मधुर आवाज होता है ना उसका, है? और मयूर क्या करते हैं, ऐसे अपने पंखों को फैलाकर नाचते हुए पीछे पीछे जाते हैं, आइए आइए आइए, स्वागत करते हैं। सब लोग भगवान कृष्ण बलराम को स्वागत कर रहे हैं, आइए आइए जंगल में। तो मयूर नाच नाच कर स्वागत कर रहा है और कोयल गा गा कर स्वागत कर रहा है उनको। और इस तरह जब भगवान ने प्रवेश करके एक गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ा भगवान ने अपने मित्रों के साथ, और उनके निकट गाय बछड़े सब थे। अचानक सूर्य का धूप जो है थोड़ा कड़ी हो गया उस दिन। आप सोचेंगे वृंदावन में धूप क्यों कड़ी होता है, वृंदावन में तो ऐसे एयर कंडीशन रूम जैसे होना चाहिए, है? हम सोचते हैं कभी कभी धूप कड़ी होता है भक्तों की सेवा में वृत्ति लाने के लिए, सेवा बढ़ाने के लिए। हाँ, तो जब सूर्य कड़ी हो गया, धूप कड़ी हो गया, उस समय तुरंत हवा ने सोचा कि मैं तुरंत जाकर कृष्ण बलराम गो बालक सबको आनंद दूं, ऐसे में गोल गोल घूमते रहूँगा तो उनको अच्छा लगेगा, है ना। इस तरह मंद हवा धीरे से बहने लगा। तो मंद हवा को देखकर यमुना ने बोला, हे हवा, तुम किधर जा रहे हो, कृष्ण के पास जा रहे हो क्या? बोला, कैसे मालूम तुमको? हाँ करेक्ट, उधर ही जा रहा हूँ मैं। वो बोली कि मेरे पास थोड़ा पानी भी लेकर जाओ। कितने लोग देखा आपने वाटर कूलर, देखा आपने वाटर कूलर? वाटर कूलर में हवा भी निकलता है और पानी भी। इस तरह यमुना ने बोला वाटर कूलर जैसे अच्छा लगेगा भगवान को, हाँ, तो पानी भी लेकर जाओ, तो हवा भी तुम भी जाओ। तो हवा उनसे पानी लेकर गया आगे। तो बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर सुगंधी फूल थे। वो पूछने लगे इसको, हे डियर एयर हवा, किधर जा रहे हो, कृष्ण के पास जा रहे हो क्या? बोला, हाँ, मुझे बहुत समय से इच्छा है कि कृष्ण को सुगंध दिया जाए, हाँ, मेरे फूलों का सुगंध, तो तुम इसको लेके जा सकते हो क्या? वो बोला, क्यों नहीं, तो सुगंध को भी ले लिया आओ। इस तरह सुगंध को लेकर, पानी को लेकर हवा से बहते हुए गोवर्धन के ऊपर कृष्ण बलराम गोपाल सबको आनंद दिया उसने, गोल 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 घूमकर। भगवान को बहुत अच्छा लगा उस बहुत गर्मी के दिनों में। भगवान ने मित्रों को बोला, देखो हवा कितना आनंददायक है। आप ये पढ़ेंगे भागवत के शरद ऋतु में, ऑटम सीजन में, उस समय तो सूर्य कड़ी हो जाता है, पानी सूख जाता है ज़मीन में, तब कृष्ण बलराम गोपाल सब गोचरण के लिए जाते हैं, सर होता है। उस समय बादल ने सोचा, अरे यमुना सेवा कर रही है, फूल सेवा कर रहे हैं भगवान की, हवा भी सेवा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कोने में जाकर सो रहा हूँ, चलो मैं भी सेवा करूँगा। ऐसे सोचकर बादल ऐसे धीरे 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 भगवान की ओर आने लगा दूर से। तब ऐसे भगवान के ऊपर एक क्या बन गया, वो छतरी बन गया। छतरी ही नहीं बना, छतरी बनकर थोड़ा हल्का बारिश भी करने लगा। वो कितने लोगों को हल्का बारिश अच्छा लगता है मालूम है? मैं जब आप जैसे छोटा बच्चा था, हल्का बारिश होती थी, हम लोग बाहर जाकर नाचते थे बारिश में, माँ चिल्लाते थे, ए अंदर आ जाओ, तुम भीग जाओगे तो बुखार हो जाएगा। हम बोलते थे आ रहे हैं, लेकिन कभी अंदर आते नहीं थे, खेलते रहते थे पानी में, क्योंकि वो ज़्यादा पानी भी नहीं उसमें, है ना। थोड़ा धीरे 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 हल्का बारिश होता है, बहुत अच्छा लगता है, वो ड्रिजलिंग बोलते हैं अंग्रेज़ में। तो भगवान के ऊपर उसने क्या किया, ड्रिजलिंग किया बादल ने। तो भगवान वो ड्रिजलिंग प्राप्त होने के बाद भगवान को इतना अच्छा लगा, तुरंत अपने मुरली को ले लिया भगवान ने और बजाने लगे भगवान। तो मुरली बजाया, तब बादल ने सोचा, अरे मैं निकट भी आ गया भगवान के, भगवान को एक छाया भी प्रदान कर पा रहा हूँ,
हाँ, साथ साथ एक ड्रिजलिंग हल्का बारिश भी कर रहा हूँ, सेवा का सेवा भी मिल गया और मुरली की भी सुनने के लिए भी हम निकट आ गए भगवान के पास। कितना आनंददायक है। तो इस तरह भगवान के सानिध्य में निकट आकर बादल भी आनंद लूटा, सेवा आनंद लूटा वो। तो ये इस कथा भी जो मैंने बोला आपको, इसमें आप देखेंगे हालांकि फूल, यमुना, इन लोगों ने भी सेवा दी, लेकिन भगवान ने किसको अप्रिशिएट किया? हवा को। बोले हवा देखो कितना सुगंधी हवा है, और वो भी शीतल हवा है। और यमुना और फूल ने भगवान को शिकायत नहीं किया कि हमने इसका सुगंध बढ़ाया, हमने इसको शीतल बनाया, ऐसे सामने आकर नहीं बोले। क्योंकि भगवान के धाम में कोई सामने आना नहीं चाहता, सब लोग पीछे होकर सेवा देते हैं। जिस तरह मान लीजिए आज क्या सब्जी था, आज सुबह क्या था सब्जी, क्या था? पास्ता। हाँ अच्छा, पास्ता था आज, ठीक है। दोपहर का क्या सब्जी है? लंच में क्या है? लंच में अच्छा, आलू गोभी। अगर आलू गोभी सब्जी में सही ढंग से नमक डाला जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? आज सब्जी बढ़िया है, ऐसे बोलेंगे। अगर थोड़ा नमक कम हो गया तो आप लोग क्या बोलोगे? अरे नमक कम है आज। अगर कम हो गया तो किसको डांटेंगे? अगर नमक सही है तो किसको प्रशंसा करेंगे? तो उसका मतलब है नमक का कोई स्पेशल अप्रिसिएशन नहीं। कोई बोलेगा आज सब्जी में अच्छा नमक है, कोई बोलेगा। तो मतलब नमक क्या करता है? पीछे चुपके से सेवा करता है, और वो बहुत अच्छी तरह सब्जी हो, दाल हो, सब में उसका स्वाद बढ़ा देता है। हमारे रुक्मिणी जीवन प्रभु ऐसे ही है। तो ये अकेले होकर चालू किया इन्होंने, धीरे 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 बढ़ा दिया, कांग्रेशन को बढ़ा दिया, स्कूल के बच्चों को बढ़ा दिया, टीचर्स को बढ़ा दिया। इनके प्रोजेक्ट का पूरा देखा मैंने, जो भेजा इन्होंने। तो हर एक प्रोजेक्ट में, मंदिर में ऐसे भक्तों की ज़रूरत है जो अपने को आगे नहीं करते हैं, बाकी लोगों को आगे करते हैं, खुद पीछे नमक जैसे रहकर सेवाएं देते हैं। तो इस तरह यमुना का पानी और सुगंध, फूलों का सुगंध का मतलब उनको ये नहीं है, गर्व नहीं है। दूसरी ओर मैंने देखा एक बार ऐसे हुआ, मेरे गुरु महाराज एक प्रीचिंग सेंटर में आए थे, तो उनको वॉशरूम जाना था। तो वॉशरूम जाकर देखा उन्होंने, एकदम चकाचक उसका सफाई हुई थी। हाँ, महाराज अंदर जाकर बाहर निकले और कुछ 4-5 माताएं खड़ी थी उधर। महाराज बाहर आकर एक्सक्लेम किया उन्होंने, कितना साफ सुथरा है ये बाथरूम, ये वॉशरूम इतना अच्छा बनाया, क्लियर हुआ, क्लीन किया आप लोगों ने। तो माता जी साहब बोली थैंक यू महाराज, ऐसे बोले वो। तो थोड़े दूर में कुछ पुरुष खड़े थे, वो लोग नाराज हो गए क्योंकि क्लीनिंग किया वो पुरुषों ने, लेकिन थैंक यू बोला। तो वो 4-5 पुरुष थे, वो आपस में बात करने लगे, प्रभु जी हम तो रात को 4-4 घंटे हमने सफाई किया वॉशरूम को। अभी महाराज ने सोचा कि माता तो क्या क्या आइटम है, देखा उन्होंने। तो बाजू में प्लेट रखा था, वो मंडे का कार्यक्रम था वो। तो प्लेट देखा, महाराज जैसे प्लेट उठाकर देखा, चेहरा देखा, चेहरा दिख रहा था। इतना क्लीन साफ सुथरा रखा आप लोगों ने प्लेट्स को, बहुत बढ़िया। क्योंकि संडे के दिन इतना तेल वगैरह होता है उसमें, फीस्ट होता है। आप लोगों ने इतना अच्छा क्लीनिंग किया, वेरी गुड महाराज बोले। तो प्रभु जी लोगों ने बोला थैंक यू महाराज, वो बोले क्योंकि प्रभु जी खड़े थे प्रसाद सर्विंग के लिए, वो लोगों ने बोल दिया थैंक यू महाराज। तो माताएं नाराज हो गई क्योंकि प्लेट सफाई किसने की थी? माता नहीं थी। वो 4 माताएं जो बोला मैंने, वो सीनियर माता जी के पास जाकर बोला माता जी महाराज ऐसे बोल दिया, उनको वो थैंक यू बोल रहे हैं महाराज, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सीनियर माता ने बोला भूल जाओ, छोटे चीज़ों को बड़ा मत करो, ऐसे बोले। तो प्रवचन हो गया, मैं भी बैठा था उधर। प्रवचन के बाद महाराज ने पूछा कुछ प्रश्न है क्या? वो 4 माता में एक माता जी ने हाथ खड़ा किया। उन्होंने पूछा महाराज जी इस दुनिया में कभी हम सेवा देते हैं और श्रेय मिलता है किसी और को, यश मिलता है किसी और को, ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे उन्होंने पूछा। तो महाराज बहुत अनायास स्वाभाविक रूप से महाराज बोले पूर्व जन्म में शायद आपने उनका क्रेडिट आपने लिया होगा इसलिए
चावल की कटोरी उन्होंने ले लिया ऐसे बोले। तो मुझे दोनों मालूम था, मैं दोनों को देखा। मैं इस दुनिया में सब लोग क्या चाहते हैं? क्रेडिट चाहते हैं। देखिए सबको मालूम है जरासंध को किसने वध किया? कौन जानते हैं? भीम ने वध किया। 3 लोग साथ में गए जरासंध के पास। कौन कौन? कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, तीनों गए। तीनों क्या वेशभूष बदल कर गए थे? हाँ, ब्राह्मण जैसे। तो जरासंध ने देखा ये लोग तो ब्राह्मण जैसे नहीं दिख रहे हैं, शिकार का है, शेविंग किया है, ब्राह्मण जैसे ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन इनका कंधा बहुत अट्टा कट्टा है, ये तो क्षत्रिय जैसे दिख रहे हैं। तब उन्होंने पूछ ही दिया, हे ब्राह्मणों आपको क्या चाहिए? वो बोले हम याचना करने के लिए आए हैं। वो बोला याचना, क्या याचना चाहिए? बोलो तुमको सोना चांदी चाहिए, धन दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बताओ क्या चाहिए आपको? वो बोला हमको आपके साथ युद्ध करना है, युद्ध का याचना करने के लिए आए हैं, ऐसे बोला। ओ जरासंध हंस पड़ा, हा 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 हा, अच्छा आप लोग तो ब्राह्मण नहीं हो, बता दो सत्य बात, तुम कौन हो? तब कृष्ण ने बोला मैं कृष्ण हूँ और ये भीम है और ये अर्जुन ने बोल दिया। अभी हम में से तुम किसी को चुनना है चुन लो, हम तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। वो बोला अर्जुन छोटा है मेरे वयस में, और कृष्ण तुम नहीं चाहिए मुझे चाहिए कौन? भीम के साथ लड़ाई करूँगा। तो भीम के साथ घमासान युद्ध हुआ। तो बाद में आप लोग जानते हैं भीम एक पाँव उसके पाँव के ऊपर रखा, ऐसे उनको फाड़ दिया ऐसे हैं। फाड़ने के बाद क्या मरा क्या वो? नहीं, चिपक गया वापस। ऐसे फाड़ देता चिपक जाता था, बार बार हुआ ऐसे था। कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन ये दोनों के बीच में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला है, दोनों एक समान बलशाली हैं। एक ही उपाय है, जब इसको फाड़ता है उसको ऐसे डाल देना चाहिए, तो ये चिपक नहीं सकता है, ऐसे करना चाहिए। कृष्ण ने उपाय दिया, तो अर्जुन ने उस उपाय को पास कर दिया किसको? भीमसेन को। तो भीमसेन काम हो गया, भीमसेन का जरासंध मर गया। इसके बाद जब वापस लौट आ रहे थे, युधिष्ठिर महाराज बाहर खड़े थे, महल के बाहर राह देख रहे थे इन लोगों की। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर खड़े हैं, उन्होंने भीम को बोला रथ से, भीम उतर कर जाओ, तुम्हारे बड़े भाई खड़ा है। तो युधिष्ठिर के पास गया भीम, तो भीम को पूछा उन्होंने, ए भीम क्या हुआ? भीम ने बोला भैया हमने ख़त्म कर दिया उसको, भीम जरासंध को। तो तुरंत उन्होंने आलिंगन दिया उनको, शबाश बोला उनको, शबाश जानते हैं, उनको शबाश ऐसे बोला, कांग्रेचुलेशंस बोला। भीम तुम्हारे हाथ में अगर कोई आता तो कभी तुम्हारे हाथ में कोई फंस गया तो मर ही गया वो, बच नहीं सकता, तुम सबसे बलशाली हो। तो ऐसे उनको क्रेडिट दिया भगवान युधिष्ठिर ने। और भगवान ने अर्जुन को बोला अर्जुन तुम भी जाओ। अर्जुन भी सामने आया। तो भीम बोला भैया मैं अकेले नहीं गया, साथ में कौन आया था? अर्जुन भी आया था, अर्जुन ने मुझे सहयोग दी। तो युधिष्ठिर ने उनको भी आलिंगन किया, अप्रिशिएट किया उनको भी। किसको? अर्जुन को। बाद में कृष्ण रथ से उतरे, कुछ नहीं बोला, कृष्ण चुपचाप सबके साथ महल के अंदर प्रवेश किया। तो मैंने जब ये सुना, जीव गोस्वामी पाद बताते हैं दशम स्कंद में, भगवान कृष्ण के हृदय इतना बड़ा हृदय है, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया जरासंध को वध करने का। अगर भगवान कृष्ण ने ये आइडिया नहीं दी किसको? अर्जुन को और भीम को, जरासंध का वध हो पाता था क्या? नहीं। लेकिन भगवान ने युधिष्ठिर को ये बात नहीं बताया कि आइडिया देने वाला मैं हूँ, ऐसा नहीं बोला उनको। अगर कोई और होता है इस दुनिया में, जब युधिष्ठिर भीम को शबाश देते हैं तब बोलता है युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जी भीम को ही पूछ लीजिए आइडिया किसने दिया, बोलेंगे कि नहीं? हाँ, कृष्ण ने बोला क्या ऐसे? नहीं। का मतलब कृष्ण क्या नहीं चाहते? कुछ क्रेडिट नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भीम का यश, भीम का गुणगान हो, अर्जुन का गुणगान हो। भगवान कुछ नहीं चाहते। भगवान तो रथ चलाते हैं अर्जुन के, कितने नम्र हैं भगवान। तो ये भगवान के ये जो आदत है क्रेडिट ना चाहने की, वही आदत जीवों के पास भी रहता है भगवान के धाम में। हाँ, जैसे मैंने यमुना के बारे में बोला, बगीचे के फूलों के बारे में बोला, सब सेवा दो बास, सेवा में परमानंद लूटते हैं। एक श्लोक है वैकुंठ के बारे में,
पारावतान्नवृतसारसचक्रवाकदात्यूगकं शशुकतित्तिरिबर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गादिपे हरिकथामिव गायमाने। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, भगवान के धाम में अलग अलग सुंदर गाने वाले गायक पंछियाँ होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कुकू कुकू कैसे आवाज़ करता है, कू, बोलिए कू, कू, हाँ ऐसा करता है। और मोर कैसे आवाज़ करता है, किसी को मालूम है? मियाँ मियाँ बोलते हैं, ये बिल्ली बिल्ली जैसे बोलते हैं। सुना आपने, वृंदावन में सुना होगा आपने। तो ऐसा बहुत सुंदर गायक है। और तोता तोता थोड़ा मुश्किल है बोलना, तोता की बोली। ये सब मीठे गायक जो होते हैं पंछियाँ, इनको रॉयल बर्ड्स बोलते हैं, रॉयल बर्ड्स। लेकिन वो सब पंछियाँ क्या करते हैं, I have a very, you have a this thing connection to this? I can show also. You have it? Yes. मेरा कंप्यूटर बैग इधर, मेरे असिस्टेंट के पास है, कंप्यूटर बैग लेके। कंप्यूटर बैग। मेरे असिस्टेंट को पूछेंगे, वो दे देगा। हाँ 2 minutes। हाँ यार, आई विल शो यू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ क्या, अच्छा उधर ही जाए आपको, ठीक है मैं निकाल कर दे देता हूँ आपको। कैन ओपन द कंप्यूटर। I'll show you where is the file, and then they can play it there. So you all can slightly turn and see that way. You will enjoy this video. It's a beautiful video. Prabhu, it's a few slides are there. One by one, when you move, it will come. Huh? कितने लोगों को अभी तक मैं जो बोला समझ में आ गया आपको पूरा? अच्छा समझ आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। You can start with this. You can just, you can put this. Yeah, I can. Slide पे कर देना, slide पे। They are all devoted children, will catch very easily. Yeah. They'll understand it. Yeah. Correct. You can put the full screen. Slide. That one. Especially below. Slideshow. Yeah, slideshow. आवाज आएगा. Yes, correct. You all are ready to recite the sloka? I will tell you. It will come now. Next one. Next one. वसन्ति अत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। वैकुंठ लोकों में भगवान जैसे ही उनका रूप दिखता है, चतुर्भुज रूप। हाँ, उनका होता है शंख चक्र गदा पद्म। लेकिन दो फर्क है। कौन जानता है भगवान विष्णु में और उनके विष्णु दूतों में क्या फर्क है? देखने में तो एक समान दिखते हैं, क्या फर्क है? कृष्ण के छाती पर कौस्तुभमणि होता है। हरि बोल। छोटा बच्चा बोल दिया। और एक उनके पैरों पे क्या होता है? श्रीवत्स। हाँ, उनके वक्षस्थल पर एक गोल्डन हेयर श्रीवत्स होता है, वो फर्क है। आगे जाए, उधर बताएगा ये निमित्त निमित्त का मतलब है सब लोग सेवा में जुड़े हैं। हाँ चलिए। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
उत्तिष्ठ नरशार्दूल त्रैलोक्यं दैवमान्धिकम्। नेक्स्ट। यत्र जाड्यपमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् ऋषः। उन लोकों में भगवान विष्णु रहते हैं, विष्णु और लक्ष्मी, और भगवान सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, भगवान ऊपर हैं। विरजम का मतलब है लेश मात्र भी रज नहीं है। इस दुनिया में 3 गुणों में श्रेष्ठ गुण क्या है, कौन बता सकते हैं? सत्वगुण। लेकिन सत्वगुण में भी एक कलंक है, दोष है, कोई बता सकते हैं? सत्वगुण में क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए। भौतिक जगत का पार्ट, ये भौतिक जगत का ही पार्ट है। और भी प्रॉब्लम क्या है? सत्वगुण में सुखम ज्ञानम 2 मिलता है, लेकिन सुख के कारण कोई व्यक्ति आलसी हो सकता है। आलसीपन किस गुण में है? तमोगुण में। और सुखम ज्ञानम के कारण कोई गर्वी हो सकता है, वो किस गुण में है? हाँ, इस दुनिया के सत्व हमें रजोगुण तमोगुण में नीचे आने की संभावना है, लेकिन भगवत नाम में विशुद्ध सत्य में रहते हैं भगवान, उन तीनों गुणों से ऊपर है, ऐसे बताया। हाँ आगे जाए। सब वैकुंठ विमान में जाते हैं इससे। हैं आगे। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यम इव मूर्तिमात्। उधर भगवान के धाम में कल्पवृक्ष नाम के पेड़ हैं, और इन पेड़ों में सब सीजन में सब फल मिलता है। प्रभुपाद जी बताते हैं इस दुनिया में अगर केले के पेड़ के पास जाकर केला दो, केला देगा वो। आम दो बोलेंगे तो क्या देगा? केला ही देगा वो, उसको दूसरा फल देने की क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में इन कल्पवृक्ष के पास जो फल चाहिए मांगो वो दे सकते हैं, फल फूल सब दे सकते हैं। हाँ आगे। देखिए फल भी है फूल भी है सब, हाँ सब सीजन में। आगे आगे। हाँ यही श्लोक अभी बोला मैंने। इधर बताया गया कि जब पंछियाँ अनेक नाम दिया है इधर, देखिए पिजन, कुक्कू, क्रेन, चक्रवाक, स्वैन, तोता, पार्ट्रिज, पीकॉक, ये सब जब गाते होते हैं, गाते समय क्या होता है, एक भ्रमर भगवान नारायण के हार में बैठते समय वो नारायण के सुंदर चेहरा को देखता हो, और उसके बारे में बताना चाहता है दूसरों को। तो ऐसे उड़ते हुए आता है वो भ्रमर, उसकी आवाज़ सुनकर सब पंछियाँ चुप हो जाते हैं। कोलाहलो विरमते बताया गया, चुप होकर वो क्या करते हैं? शांति से उनकी बात सुनते हैं। किसकी? भ्रमर की। अभी भ्रमर की आवाज़ उतना मधुर नहीं है, ऐसा करता है आवाज़, लेकिन फिर भी पंछियाँ सोचते हैं कि ये भ्रमर का संग हुआ है किसके साथ? नारायण के, भगवान के साथ। तो वो कुछ कथा बताएगा तो अच्छा होगा, उनसे सुनने की इच्छा से वो लोग शांत होकर सुनते हैं। इसका मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के धाम में गर्व लेश मात्र भी नहीं है। हाँ, ये पंछियों में ऐसा नहीं, पंछी बोलता है कि मैं तुमसे अच्छा गाता हूँ, मेरा गाना तुम सुनो। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक दुनिया में एक गधा भी आवाज़ करता है, सोचता है कि वो बहुत बढ़िया गाता है, स्पर्धा करता है। इसी तरह उदाहरण के लिए अभी मंदिर के हॉल में एक फेस्टिवल का दिन है, पूरा भीड़ छा गया मंदिर के हॉल में। अभी कीर्तन के लिए कोई चाहिए तो कोई भी आने के लिए तैयार है, करेक्ट है ना? सब लोग आ जाएंगे, माइक में बैठने के लिए बड़ा स्पर्धा है, कौन बैठेगा। तो हमारे मंदिर में भी हम लोग ये करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं कीर्तन का। रात को 11 बजे के बाद लोग मिलना बहुत मुश्किल है। एकादशी के दिन रात 24 आवर्स कीर्तन करते हैं, लेकिन प्राइम टाइम में बड़ा स्पर्धा है। प्राइम टाइम जो होता है जिसमें 3000-4000 लोग हैं मंदिर के हाल में, तो लोग पूछेंगे प्रभु जी मुझे आधा घंटा उधर दे दीजिए, दूसरा बोलेगा प्रभु जी मुझे भी दे दीजिए।
तो सब लोग क्यों उस टाइम में गाना चाहते हैं, कोई कारण है? रोजी वो इसलिए गाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं प्रायोरिटी मुझे मिली, मैं सबसे ऊंच हूँ। हाँ, सबसे ऊंचा। एक्चुअली उसमें एक तरह का स्पर्धा है, लोग हमारा सुनेंगे, हम मशहूर हो जाएंगे। तो हमें अपने को केंद्र बनना चाहिए, कृष्ण को केंद्र बनना चाहिए। तो ये पंचियाँ कृष्ण को केंद्र बनकर उनकी कथा सुनना चाहते हैं भ्रमर से। अभी दिखाएंगे। हाँ, राम राम हरे हरे, भ्रमर है। हाँ, भ्रमर कुछ बोल रहा है भगवान के बारे में, सब पंछियाँ सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा है। हाँ, आगे। हाँ, मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजाताः गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिं तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति। अनेक फल हैं, फूल हैं, मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, जैसे नागकेशर, बकुला, कमल इत्यादि, पारिजात, ये बहुत सुगंध देने वाले फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं ये सब। फिर भी जब तुलसी महारानी आती है उधर, तुलसी के पास उतना बड़ा फूल नहीं है, तुलसी के पास बड़ा फल भी नहीं, लेकिन ये सब जानते हैं कि तुलसी किसको प्रिय है? भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तो ये लोग जानते हैं, इसलिए तुलसी को देखते ही सब झुकते हैं। हाँ? सब फूल आप देखेंगे, दिखाइए उसको। प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पागो। तो जैसे आपने देखा अभी, हाँ, सब मूर्तिमान स्वरूप जो है सब फलों फूलों का, वो सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के श्री चरणों में तुलसी रहती है हमेशा। हाँ, उसको झुकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वो नहीं देखते हैं कि हम इतना सुगंध दे रहे हैं, इतना बड़े फूल हैं, हमारे पास मधु है, नहीं देखते हैं। हमारे पास योग्यता क्या वो नहीं देखते हैं, लेकिन तुलसी की योग्यता देखकर झुकते हैं। इससे इसलिए क्या पता चलता है, भगवत धाम में ईर्ष्या नहीं है, अपना बड़ापन करने की आदत नहीं है, दूसरों को गुणगान करने की आदत है, भगवान को सेवा देने की आदत है, इंद्रिय तृप्ति कोई नहीं करना चाहता, सेवा ही करना चाहता है। ये सब गुण देखते हैं। आगे, वैमानिका सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि बर्तुः अंतर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गंधेन खंडितदियोप्यनिलं क्षिपन्तः। भगवान के धाम में जब विमान में उड़ते हैं वैकुंठवासियाँ पति पत्नी, उड़ते समय कभी सुगंध जो है कमल, एक फूल का नाम बताया गया है इधर, माधवी करके, माधवी फूल से इतना सुगंध निकलता है, वो उसको भी खंडन करते हैं वो, क्योंकि इस सुगंध में हम आलसी न हो जाए, भगवान को भूल न जाए करके सोचकर भगवान की सेवा में लगे हैं। दिखाइए, यत्संकुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टैर् वैडूर्यमारकत हेममयैर्विमानैः
येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदुरुत्स्मयाद्यैः। वैकुंठ में सब वैकुंठवासी वैडूर्य के एरोप्लेन में उड़ते हैं। अगर आपको वैकुंठ में एरोप्लेन चाहिए तो क्या इधर बताया गया है, आपको सर झुककर बोलना चाहिए भगवान विष्णु को, एक एरोप्लेन चाहिए आपकी सेवा के लिए। ऐसे सर उठाकर देखिए एरोप्लेन रहेगा उधर। हाँ? आपको एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं। हाँ? जो भी चाहिए सर झुककर इच्छा को प्रकट करने का, तुरंत नेक्स्ट क्षण आपको मिल जाएगा। वो आगे ऐसा उड़ रहे हैं ऐसे एरोप्लेन। Five minutes, last over. देखिए सब सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में, करेक्ट है ना? कृष्ण चिंतन। हरे कृष्णा चिंतन कर रहे हैं भगवान की। हाँ? आगे ये लास्ट है। हाँ? यत्र नैसर्ग दुर्वैराः, नैसर्गिक रूप से दुश्मनी कुछ प्राणियों के बीच में है, जैसे चूहा और बिल्ली, मंगूस और सर्प। हाँ? लेकिन और इस तरह बाघ और हिरण। लेकिन भगवान के धाम में बाघ और हिरण दोनों साथ में पानी पीते हैं यमुना में। कारण क्या है? बाघ हिरण को खाता नहीं है, बाघ भी दूध ही पीती है भगवान के धाम में। प्रभु जी लिखते हैं इस तात्पर्य में, इन किंगडम ऑफ गॉड देयर इज नो नॉन वेजिटेरियन, सब लोग दूध ही पीते हैं। इस तरह सहासन मृगादयः मित्राणि इव अजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, उधर भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उधर क्रोध नहीं है। और जो इस दुनिया में स्वाभाविक रूप से झगड़ा करने वाले झगड़ालू प्राणी होते हैं, उस दुनिया में झगड़ा नहीं करते, सब मैत्री जोड़ते हैं। हाँ, दिखाएं इस दुनिया में ऐसे देखते हैं हमें ना, भौतिक दुनिया में। हाँ, एक बाघ नहीं तो शेर पीछे करता है, हाँ, हिरण के पीछे। भगवत नाम में संकीर्तन कर रहे हैं, देखें। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान मुरली बजाते हैं, पेड़ भी नाचता है, देखिए पेड़ नाच रहा है, सब फल गए थे। गोलक वृंदावन की, श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने गोलक वृंदावन का सारा दुनिया को परिचय करा दिया प्रभुपाद जी ने। सब तिलक पहने हैं, हिरण भी सीधे।
चिदानंदम ज्योति ज्योति परमपि तदास्माद्यमपि च सयत्र या हो गया। दैट्स द लास्ट वन आई थिंक। अच्छा लगा आपको? तो संक्षिप्त रूप में हमने आज क्या चर्चा की? मैंने बताया, पहले एक कहानी बताया, नेकलेस का कहानी। आज इन्होंने जवाब नहीं रिलीज़ कर दिया अच्छी तरह, इनको मालूम था शायद। तो उस दुनिया में सुख ही सुख है भगवान के नाम में, लेकिन भौतिक दुनिया में सुख दुख का मिश्रण, और मिश्रण का कारण क्या है? इधर भोग वृत्ति है, थोड़ा सेवा वृत्ति भी है, दोनों है इधर, सेवा और भोग का। जितना हमारे अंदर भोग वृत्ति है उतना हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, जितना हमारे अंदर सेवा वृत्ति है हम दूसरों को तकलीफ नहीं देते। तो इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया कि सेवा वृत्ति का वर्धन करो, वर्धन करो, इतना वर्धन करो सेवा वृत्ति का, भोग वृत्ति मिट जाएगा। कितने लोगों ने देखा रावण को जलाते हैं? आपने देखा है? आपने देखा नहीं है? देखा ना आपने? देखा है? हाँ। तो रावण को जलाने का मतलब क्या है? हाँ, भोग वृत्ति को हाँ जला देना। अब सेवा वृत्ति को, तो हनुमान और रावण में हनुमान किसको संबोधित करता है? सेवा वृत्ति। और रावण और दुर्योधन और पांडव और प्रहलाद, हिरण्यकशिपु। हाँ, तो आप लोग समझ गए। तो हमें क्या, हमारे अंदर क्या है? प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु है, दोनों। अभी किसको? हिरण्यकशिपु को भगाना, प्रहलाद को जगाना, ये जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, चल प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच। हरे